कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि मेहता। आज हम ये सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव कुछ हफ्तों में होने वाला है। 2 दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए नामांकन शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष एवं वायनाड से सांसद राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं, इस पर फिलहाल कोई फैसला तो नहीं हुआ है। हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हैं। चर्चा ये है कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। इन सब के बीच सवाल यही है कि अगर राहुल गांधी नहीं तो फिर कांग्रेस का अगला अध्यक्ष कौन होगा? तो देखिए, इस दौड़ में भले ही ये कहा जा रहा हो कि राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनना चाहते, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इस दौड़ में लगातार बने हुए हैं और पूरी कोशिश राहुल गांधी की तरफ से भी की जा रही है। तभी तो ये जो यात्रा है भारत जोड़ो, उसको राहुल गांधी की रीलॉन्चिंग के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब इसी से जुड़ी आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। कौन होगा कांग्रेस का अध्यक्ष? कांग्रेस की कमान होगी किसके हाथ? तो राहुल गांधी नहीं संभालेंगे कांग्रेस की कमान। क्या राजस्थान के सीएम बनेंगे कांग्रेस अध्यक्ष? कौन होगा कांग्रेस का अगला अध्यक्ष? ये सवाल हर किसी के मन में है। पार्टी के नेता भी और कार्यकर्ता भी इस सवाल पर मंथन कर रहे हैं कि आखिर कांग्रेस की कमान अब किसके हाथों में होगी। इसे लेकर एक और तो संशय की स्थिति बनी है। उधर कांग्रेस के नए अध्यक्ष के चुनाव को लेकर मतदान संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव का नोटिफिकेशन जारी। 24 से 30 सितंबर तक चलेगी नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया। 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद का होगा चुनाव। 19 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के नतीजे किए जाएंगे घोषित। खबरों की माने तो राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष की सीट पर काबिज होने से साफ मना कर चुके हैं। वहीं खबर यही है कि राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत कांग्रेस के नए अध्यक्ष के रूप में मैदान में हो सकते हैं। इसी सिलसिले में अशोक गहलोत सोनिया गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि अशोक गहलोत खुद यही चाहते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष की सीट वायनाड से सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ही संभालें। लेकिन अगर अशोक गहलोत को कांग्रेस अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो क्या वो इस जिम्मेदारी को संभालेंगे? वो तो समय बताएगा कि मैं कहाँ रहूँ कहाँ नहीं रहूँ, और मैं वहाँ रहना पसंद करूँगा जिससे मेरे को मेरे रहने के कारण से फायदा मिलता हो पार्टी को। तो मैं पीछे नहीं हटूँ। तो सर, दोनों पद आप संभाल सकते हैं, मुख्यमंत्री और अध्यक्ष। मैंने कहा ना आपको, मैं जहाँ भी रहूँ, 1 पद पे 2 पद पे 3 पद पे कहीं पे भी नहीं, तो मुझे ऐसा नहीं होगा। मेरी इच्छा तो ये रहेगी, अगर मेरा बस चले तो मैं कोई पद पे नहीं रहूँगा। माना यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस बार गांधी परिवार से अलग हटकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को चुनावी मैदान में उतारने का मूड बना चुकी है, जिसके चलते उनका नाम चर्चाओं में सबसे ऊपर माना जा रहा है। अशोक गहलोत भी इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार दिख रहे हैं। नहीं है, उन सबके परिवारों को विश्वास मेरे पड़ी, और मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि पूरे देश के कांग्रेसजनों का प्यार, उनकी मोहब्बत, उनका विश्वास मेरे पर है। तो आप भी सुनते होंगे, मैं भी सुनता हूँ, और इसलिए मैं कोई मना नहीं कर पाऊंगा। जहाँ मुझे कहेंगे अरे मुझे फॉर्म भरना, मैं फॉर्म भरूंगा। जो हमारे जो मित्र लोग उनसे बात भी करेंगे, मैं काम करूंगा। जहाँ मुझे जिम्मेदारी दी गई है, आज मुख्यमंत्री हूँ, वो जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ, निभाता रहूंगा मैं। मतलब मेरे ऊपर है कि भाई मुझे कांग्रेस की सेवा करनी है। जहाँ मेरा उपयोग है, राजस्थान में है या दिल्ली में है, जहाँ भी होगा मैं तैयार रहूंगा, क्योंकि मैंने पार्टी में सब कुछ किया। राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर अभी भी असमंजस बरकरार है। लेकिन अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव नहीं लड़ेंगे तो अशोक गहलोत का अध्यक्ष पद के लिए चुनावी मैदान में उतरना लगभग तय माना जा रहा है।
हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर भी कांग्रेस अध्यक्ष की दौड़ में शामिल हैं। खबरें ये भी हैं कि शशि थरूर के नाम पर बाकी के नेता सहमत नहीं हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि शशि थरूर के कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए होने वाले चुनाव की सीट पे उतरने पर वो इकलौते ऐसे नेता होंगे जिनके पक्ष में मात्र उनका ही वोट होगा। वहीं अगर अशोक गहलोत कांग्रेस के नए अध्यक्ष बनते हैं तो 22 साल के बाद कांग्रेस को गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। अब देखिए, इसी पर ज्यादा चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले परिचय उनका करवा दूं आपसे। मेरे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी जुड़े हैं, बीजेपी प्रवक्ता वीरेंद्र सिंह चौहान जी मेरे साथ जुड़े हैं, मेरे साथ दिलीप यशवर्धन जुड़े हैं, ये राजनीतिक विश्लेषक हैं, और मेरे सहयोगी अमित तिवारी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले ढींगरा साहब, आप ही से मैं सवाल करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये क्लियर कर दीजिए कि राहुल गांधी अध्यक्ष पद की दौड़ में है या फिर नहीं है। देखिए, स्टेट नॉमिनेशन जो है वो हमारा कोई भी कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा जो इलेक्शन लड़ना चाहता है वो कर सकता है। वो कोई भी हो सकता है। आप उसमें आक्षेप लगाए कि ये हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। वो डेट ऑफ नॉमिनेशन जो है वो 22/9/2022 को है, और जो उसकी स्क्रूटनी होगी वो 1/10 तक होगी। 30/9 तक जो है आप अपनी नॉमिनेशन कर सकते हैं, 24 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। अब वो कौन कैंडिडेट होंगे, क्या होंगे, कितने होंगे, ये तो जब लोग अपने फॉर्म भरेंगे तब पता लगेगा ना। हो सकता है, लेकिन होगा तो वही ना जो नामांकन करेगा, जैसा कि आपने कहा जो फॉर्म भरेगा। तो सवाल मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि आपको तो पता ही होगा, आप तो प्रवक्ता है, आपको तो पता रहती है सारी बातें। राहुल गांधी का मूड क्या लग रहा है? राहुल गांधी होंगे इस रेस में या नहीं होंगे? छोटा सा सिंपल सा सवाल है। सृष्टि मेहता जी का मूड क्या है? सृष्टि मेहता जी का जो मूड होगा वो मुझे कैसे पता चलेगा? सृष्टि मेहता जी का मूड सृष्टि मेहता जी को पता होगा, राहुल गांधी जी का मूड राहुल गांधी जी को पता होगा। अच्छा। मैं किसी के अंदर घुस के कैसे बता सकता हूँ? पार्टी में और मैं चर्चा नहीं आपको फिर होती कह रहा हूँ, जब इलेक्शन होता है, आप सुनिए सृष्टि जी, जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन के अंदर जो नॉमिनेशन करने के लिए खुली अथॉरिटी होती है, और खुली अथॉरिटी की मैं आपको डेट बता रहा हूँ, 24/9 से लेके 30/9 तक जो भी फाइल कर सकता है, अपना फॉर्म भर सकता है, वो उसके लिए इजाजत है। वो 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। जहां तक मुझे ध्यान है, राहुल गांधी जी ने ये कहा है कि मैं अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन नहीं फाइल करना चाहता। लेकिन अब वो अगर कोई मान लो, क्योंकि हर स्टेट से उनको ये कहा गया, उन जितनी कांग्रेस की स्टेटें हैं, कांग्रेस की स्टेट मीन कांग्रेस पार्टी की स्टेट में से हर एक जगह सुन लीजिए ना, हर एक जगह से नॉमिनेशन किया कि राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष हो। सवाल फिर घूम फिर के ये भी खड़ा हो गया करते हैं या नहीं करते कि राहुल गांधी खुद नॉमिनेशन फाइल नहीं करना चाहते, वो खुद इस रेस में खड़े नहीं होना चाहते, लेकिन हरियाणा कांग्रेस तो कह रही है हम बनाएंगे तो राहुल गांधी को ही बनाएंगे। नहीं, आप गलत कह रही हैं। अभी आपने बोला, मैंने कहा है कि उन्होंने अपने वक्तव्य पहले दिए थे कि मैं नहीं करना चाहता, लेकिन जब 24 तारीख से 30 तारीख का टाइम है अभी, तो अच्छा। मैं नहीं कह सकता कि वो खड़े होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा। 1 होंगे, 2 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, जो भी होगा उनके ठीक है, बाद मैं समझ उनकी गई, वोटिंग असमंजस होगी। में रखना चाहते हैं, क्लियर नहीं करना चाहते हैं। अगर कहें तो मैं बता देता हूँ। चलिए ठीक है, वीरेंद्र सिंह चौहान जी। देखिए सृष्टि जी, कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हो, कौन होगा, ये वैसे इनका बिल्कुल आंतरिक मामला है केवल ढींगरा जी का। लेकिन जो लोग कांग्रेस को जानते समझते हैं, जिन्होंने नजदीक से या दूर से कांग्रेस को देखा है, इतिहास के पन्नों को पलट के उलट के पढ़ा है, वे जानते हैं कि कांग्रेस में डेमोक्रेसी आजादी से पहले ही मर गई थी, वहां डेमोक्रेसी नहीं थी। स्वाधीनता संग्राम के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष देश भर के लोगों ने चुन दिए, तो बापू गांधी ने उनको पंडित नेहरू के लिए रास्ता खाली करने के लिए इस्तीफा देने के लिए विवश कर दिया था, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस वो प्रखर राष्ट्रवादी, कट्टर राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, और शायद महात्मा जी को एक सॉफ्ट व्यक्ति चाहिए था जो अंग्रेजों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाए, उनके घर में आना जाना हो, माउंटबेटन के घर में।
इसलिए नेताजी को इस्तीफा दिया, इलेक्टेड नेताजी को इस्तीफा देने पे विवश किया गया। फिर जब देश का प्रधानमंत्री चुना जाना था, पहला प्रधानमंत्री आजादी के बाद, कांग्रेस का नेता ही देश का प्रधानमंत्री होगा यह तय था। कांग्रेस के अपने प्रतिनिधियों ने, शायद 14 में से 13 या 13 में से 12 प्रतिनिधियों ने सभी राज्यों के सरदार पटेल के पक्ष में मतदान किया, लेकिन इनको राष्ट्रवादी व्यक्ति, मजबूत व्यक्ति, रीढ़ वाला व्यक्ति, अड़ने और लड़ने वाला व्यक्ति नहीं चाहिए था। इसलिए फिर बापू गांधी का इस्तेमाल किया गया और उन्होंने कहा कि सरदार तुम इस्तीफा दे दो। उन्होंने कहा क्यों दे दूं? तो गांधी जी का कहते हैं कि यह कहना था कि भाई तुम्हें तो मैं मना लूंगा कि तुम प्रधानमंत्री के लिए जिद ना करो, पर जवाहर मेरी नहीं मानेंगे। तो यहां मामला यह है कि जवाहर के हीरे जवाहिरातों में से एक राहुल गांधी घूम फिरकर ना नुकर का नाटक करने के बाद आखिरकार कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी पर धक्के से फिर धरे जाएंगे। देख लीजिए आप, आने वाले समय में ऐसा होने की संभावना ज्यादा है। सोनिया मना करती हैं, ये फिर उनको बना देते हैं, राहुल मना करते हैं, ये फिर उनको मना देते हैं। ठीक है, मैं दिलीप यशवर्धन जी का रुख करना चाहूंगी। डेमोक्रेसी का ढोंग हो रहा है। ठीक है, डेमोक्रेसी का ढोंग हो रहा है। यशवर्धन साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, देखिए भले ही ये अभी ना जानकारी हो ढींगरा साहब को कि राहुल गांधी जी के मन में क्या चल रहा है, वो चुनाव के लिए उतरेंगे या नहीं उतरेंगे, लेकिन हाँ कांग्रेस को ये जरूर पता है कि भले ही वो उतरे अध्यक्ष पद के लिए ना उतरे, पर हमें उन्हें वोट करना है। सहमति कांग्रेस ने पहले ही जता दी है, बिना नाम जाने कि अन्य कौन सा उम्मीदवार खड़ा होगा। सृष्टि जी, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो इलेक्शन का प्रोसेस अडॉप्ट किया जा रहा है, उस इलेक्शन प्रोसेस में पहला स्टेप होता है नॉमिनेशन का। अगर राहुल गांधी जी ने नॉमिनेशन नहीं किया तो हम ये मान के चल रहे हैं कि शायद कांग्रेस को इस बार पहली बार गांधी परिवार के इतर कोई अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन अगर राहुल गांधी जी ने नॉमिनेशन कर दिया या किसी और ने नॉमिनेशन नहीं किया तो फिर राहुल गांधी ही अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि ये जो ड्रामेटिक सिचुएशन है, ये ड्रामेटिक सिचुएशन कांग्रेस में पहले भी कई बार हो चुकी है और अब पब्लिक भी इस बात को समझ गई है कि ये एक खाना पूर्ति होती है। हर बार अध्यक्ष को लेकर के कुछ ना कुछ सिचुएशन क्रिएट करी जाती है, फिर ये होता है कि भाई यूनानिमसली जो है एक व्हिप जारी हो गई कि जो हमारे अध्यक्ष वर्तमान है यही हमारे अध्यक्ष भविष्य में भी रहेंगे, और राहुल गांधी जी घूम फिर करके वहां आ जाते हैं। ये प्रक्रिया क्यों बदलाव नहीं लेकर के आ रही है कांग्रेस, ये बेहतर कांग्रेस जान सकती है, या ढींगरा साहब बता सकते हैं कि कांग्रेस में ऐसा क्यों होता है कि अध्यक्ष पद की कुर्सी चेंज नहीं हो रही है। अगर जो सेनापति है, जो शीर्ष नेतृत्व है, अगर वो स्थिति में बदलाव लेकर के नहीं आ पा रहा है तो उस नेतृत्व में बदलाव की जरूरत होती है और होनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोग इस बात को या तो समझते नहीं है या समझते हैं लेकिन ऊपर के खेमे में इनकी आवाज पहुंचती नहीं है। वहां पर एक ऐसा साउंड प्रूफ सिस्टम लगा रखा है गांधी परिवार ने कि बाहर चाहे जो जितना चिल्लाता रहे, अंदर वो आवाज नहीं जानी, और जो अंदर की आवाज है वही हमेशा बाहर वालों पे थोप दी जाएगी, और 90% इस बार भी ऐसा ही होगा। ठीक है, मैं वरिष्ठ सहयोगी अमित तिवारी का रुख करना चाहूंगी। अमित, नाम तो अशोक गहलोत का भी सामने आने लगा है। बिल्कुल सृष्टि, जिस प्रकार से चुनाव की सुगबुगाहट रही है उस हिसाब से ही नाम भी सामने आया, और अशोक गहलोत जो है वो प्रबल दावेदार कहे जा सकते हैं। साथ साथ शशि थरूर हैं, तिरुवनंतपुरम से सांसद हैं, उनका नाम भी आ रहा है। उन्होंने भी पूरी नामांकन की प्रक्रिया को पहुंचकर जाना है। अब देखने वाली बात होगी कि उनके समर्थन में कितने लोग आगे आते हैं। लेकिन अशोक गहलोत साफ स्वच्छ छवि के जो पुराने कांग्रेसी हैं और लगातार कांग्रेस में बने भी हुए हैं, उनका खास तौर से जो अगर बात की जाए तो गांधी परिवार के प्रति समर्पण शुरू से ही रहा है। इसी को देखते ही उनकी प्रबल दावेदारी है, और अगर उन्होंने बयान भी दिया है कि जैसा भी पार्टी हाईकमान आदेश देगा वो उसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन एक इससे अलग बात यह भी है कि राजस्थान कांग्रेस ने सबसे पहले यह लिख के दिया है कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनना चाहिए। जो प्रस्ताव जो 1 दर्जन राज्यों से आए हैं कांग्रेस के, उनमें राजस्थान का प्रस्ताव सबसे पहला था। तो अशोक गहलोत भी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस के अध्यक्ष पद के प्रबल दावेदार हैं। ऐसे में राजस्थान की कांग्रेस की ओर से ही
प्रस्ताव पारित किया जाना, यह सारी जो उलझी हुई स्थिति है, जैसा कि अभी यशवर्धन जी और चौहान साहब बता रहे थे कि ड्रामेटिक सिचुएशन रहती है बनी हुई, ऐसी ही बनी हुई है। 1 दर्जन राज्यों के कांग्रेस जन कह रहे हैं। साथ साथ एक और भी बात है कि तमिलनाडु से ही प्रस्ताव आया, लेकिन तमिलनाडु में ही राहुल गांधी के बड़े नजदीकी हैं चक्रवर्ती, उनकी तरफ से यह इस बात के लिए ऐतराज जताया गया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहिए इस बार। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी इस सारे नाटकीय घटनाक्रम में क्या रहता है। क्या 22 तारीख को कोई नॉमिनेशन, 22 से जो आज नोटिफिकेशन जारी हो गया, 24 से लेकर 30 तक जो प्रक्रिया चलेगी, उसमें क्या कोई नामांकन दाखिल करने आता है या नहीं आता? जी ठीक है। ढींगरा साहब, अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मैं तो तैयार हूं, अगर जिम्मेदारी मिलेगी तो जरूर निभाऊंगा। देखिए, मैं फिर आपको एक ही बात कह रहा हूं, अब ये जो मीडिया के अंदर सुगबुगाहट है, कभी अशोक गहलोत, कभी नहीं, अशोक गहलोत ने खुद कहा है, मीडिया नहीं कह रही, हमने बाइट चलाई है उनकी ऑफिशियली। आप सुनिए मेरी बात ना, अशोक गहलोत क्यों नहीं कैंडिडेट हो सकते है ना, ये नॉमिनेशन की प्रक्रिया है। आपका सपोर्ट जाएगा अशोक गहलोत को? आपका सपोर्ट जाएगा? क्योंकि हरियाणा में तो पहले ही तय कर चुकी है कांग्रेस कमेटी, राहुल गांधी को करेंगे हम वोट। तो जो कैंडिडेट होगा उसी को वोट करेंगे ना। अभी तो कैंडिडेट बने ही नहीं ना कोई भी। आप मेरी बात सुने ना पहले। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हरियाणा कांग्रेस और तमाम स्टेट ने यही कहा है कि राहुल गांधी जी ही हमारे अध्यक्ष हो, बीजेपी की मर्जी से कुछ नहीं होगा। हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी हमारे अध्यक्ष हो, और हमने ये बात कह भी दी है। तमाम स्टेटों से बात हुई है, लेकिन देखिए हमें तय करना है कि हमारा अध्यक्ष कौन हो, हमने कहा है। लेकिन फिर उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया है ना, नॉमिनेशन की प्रक्रिया ऐसी ही तो नहीं है। उसका मतलब ये है, कल आप कहेंगे कि आप लोगों ने इलेक्शन नहीं करवाया, दैट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, उसके लिए नॉमिनेशन फाइल हो रहा है, उसकी डेट रखी गई है 24 तारीख से लेकर 30 नौ तक। मानते हैं ढींगरा साहब, आप मानते हैं कैपेबल अशोक गहलोत को? क्या आप मेरी बात सुनना चाहती हैं सृष्टि जी? मेरी बात पूरी होने देना चाहती हैं? किसकी बात सुन रही है? फिर पूरी बात होने दे, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन करें। अच्छा, अभी आपकी बात चलिए कर लीजिए, आप बात पूरी कर लीजिए। ठीक है, 24 तारीख से लेके 30 तारीख तक नॉमिनेशन भरने का टाइम है। उसमें जो लोग नॉमिनेशन भरेंगे, ABCD, अरे सर, अब आप एक ही बात बार बोलते रहेंगे तो मैं एक ही बात बार पूरी होने देना, फिर आपको समझ में आएगी। सर आप सुनिए, रिवाइंड करके सुनिए, आपने ये बात पहले भी बोली थी। ना जनता को समझ आएगी, ना आपको समझ आएगी, ना बीजेपी वालों को समझ आएगी, ढींगरा साहब, ना ही आपके राजनीतिक प्रवेशक को समझ आएगी। एक बात बार बार बोलने से क्या हो जाएगा? अरे आप बात सुनना ही नहीं चाह रहे, आप क्योंकि आप बोल चुकी है ये बात, आप बोल चुकी है ये बात कि आप जो चाह रहे हैं मुझे भी पता है। आप जो चाह रहे हैं वो मुझे मालूम है, लेकिन प्रक्रिया के अकॉर्डिंग सब कुछ होना है। जिस समय प्रक्रिया होती जाएगी एक ही बात पूछते जाएंगे, लेकिन आज अगर मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ तो आप लेना नहीं चाहते। अशोक गहलोत सवाल पूछा मैंने, आप उसका जवाब नहीं दे रहे। हमेशा ऐसा होता है, आप क्या जवाब दे रहे हैं? नहीं चाहता कि विपक्ष की आवाज लोगों के बीच में जाए। अच्छा, ये चाहता है मीडिया, बताइए ना फिर, आवाज लोगों के बीच में नहीं जाए। तो बताइए ना। मैं आपको प्रक्रिया की बात करना चाहता हूँ, आप नहीं चाहते कि प्रक्रिया बता दी आपने, लोगों के बीच में जाए। ढींगरा साहब प्रक्रिया बता दी, अशोक गहलोत प्रक्रिया हम लगातार प्रदर्शित कर रहे हैं। चौथा स्तंभ है कि कांग्रेस की बात अगर विपक्ष प्रतिक्रिया बता चुकी है, प्रक्रिया बता चुकी है आप। मीडिया के लोगों के बीच में जाएगी तो लोगों को बात समझ में आएगी। अगर आप पीछे में टीका टिप्पणी करेंगी तो लोगों में नहीं जाएगी। अच्छा, आप चाहती हैं कि लोगों में बात ना जाए, इसीलिए आप टीका टिप्पणी कर रही हैं। इनकी नाराजगी ये समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं चौहान साहब, ये बोल ये टाइम नहीं, ये बोल ही रहे हैं ना लगातार। किस बात का बर्बाद हो रहा है? बीजेपी का समय खुश हो रहा है, अशोक गहलोत पर आप अभी तक नहीं बोले। हमारे ऊपर कुछ भी कटाक्ष कर ले, हमारे ऊपर चाहे कितनी भी राजनीतिक परिवारवाद, दिसवाद, दैटवाद कर ले, बीजेपी का परिवारवाद देख लीजिए। अशोक गहलोत पर नहीं बोले सर, आप बच रहे हैं क्या अशोक गहलोत पर बोलने से? बच रहे हैं क्या अशोक गहलोत पर? मैं चुप करके बैठता हूँ, इनकी सुन लीजिए। अशोक गहलोत पर बोलने से बच रहे हैं क्या? मैडम, अशोक गहलोत इज नॉट कैंडिडेट येट। आपको पता ही नहीं है, जब आप सुनना ही नहीं चाहती तो आप कैसे अशोक गहलोत? नहीं, कैंडिडेट के नाम तो आपको पता नहीं ढींगरा साहब, कैंडिडेट के नाम तो आपको भी नहीं पता, आप कह रहे हैं। मेरा सवाल है, अगर वो उतरते हैं रेस में, नहीं अगर वो रेस में उतरते हैं तो वोट करेंगे या नहीं?
आप लोगों का एक ट्रेंड है। अरे ढींगरा साहब, जब आपके पास जवाब नहीं होता तो आप यही बोलते हैं। चौहान साहब आप बताइए, आप कहना चाह रहे थे, उसके बाद मैं आ जाऊं। ठीक है, उसके बाद मैं यशवर्धन जी का रुख करूंगी। इंटरप्ट करना है। देखिए यशवर्धन जी ठीक है चौहान साहब। मैं ये मुझे कह रहे थे कि हम प्रसन्न हो ले। हाँ, हम प्रसन्न हैं साहब। एक तो आपने इनसे बार बार पूछा मेरे मित्र धिंगड़ा जी से कि क्या उनकी छवि कैसी है, किस तरह की, क्या क्या फैक्टर्स मैटर करेंगे अध्यक्ष पद में कांग्रेस के। तो आपके सवाल कुछ ऐसे थे जिनका उत्तर देने में इनको असहजता हो, उसका कारण मैं स्पष्ट करता हूं। आज मैं धिंगड़ा जी का रुक तो जाओ धिंगड़ा जी, मैं आपका प्रवक्ता बन रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, कांग्रेस का नहीं, आपका। बीच में नहीं टोका टिप्पणी कर रही है, अब मुझे टाइम दे रही है बोलने के लिए, और मैं मुझे कह रोक रही थी क्योंकि हमारा देख लीजिए सृष्टि जी, मैंने एक वाक्य नहीं बोला, ये आदमी फिर गड़बड़ कर रहे हैं। एक वाक्य नहीं बोला मैंने, रिपीट करे जा रहे हैं। इसको कहते हैं शरारतपूर्ण। एक वाक्य नहीं बोला, ये बदतमीजी कर रहे हैं। इसको कहते हैं शरारतपूर्ण काम करना। रोक दो, करिए चलिए ठीक है। मैं बहुत विनम्रता से बात कह रहा हूं। कांग्रेस पार्टी को अपने आने वाले या होने वाले अध्यक्ष की छवि और क्षमता से कुछ लेना देना नहीं है। एक बड़ी क्वालिफिकेशन है कि वो उस खानदान से हो जिस खानदान के आसपास ये परिक्रमा करते हैं। एक मिनट रुक तो जाओ ना धिंगड़ा जी, मुझे ले लो ना। तो जिस परिवार के आसपास, अरे रुक जाओ भैया, अपनी बोल लेना। इंद्रजीत आपके खानदान आप अपनी बारी पे तो वही कैसेट घुमाते रहते हैं, दूसरे की बारी पे भी आप बोलने नहीं देते। नहीं, सुन क्या लीजिए, क्योंकि आप लोग इनको बदतमीजी बंद करो। मैं डिबेट छोड़ूंगा भाई। मैं देखिए ये बदतमीजी हो रही है। ढींगरा साहब एक करके बोलिए। Stop this nonsense। आपको टाइम मिलता है तो आप एक ही चीज को रिपीट करते हैं। इस व्यक्ति को आप बुलाती क्यों है सृष्टि जी? ये व्यक्ति आता क्यों है डिबेट में जब इसको दूसरे की सुननी नहीं आती? आप हमारा हक खोस नहीं सकते हैं, हमारा हक है। अब बदतमीजी हक नहीं है, का बदतमीजी हक नहीं है तुम्हारा। मैं आपकी आवाज डाउन करवा दूंगी। सृष्टि म्यूट करो इस व्यक्ति को। स्टॉप दिस मैन। के ऊपर है भारत जोड़ो यात्रा। सृष्टि म्यूट करिए इस व्यक्ति को, बदतमीजी कर रहे हैं। सृष्टि आज के बाद मुझे मत बुलाना जब इस बदतमीज को बुलाओ, ये तो हद हो रही है। वो यही चाह रहे हैं। मैं कैसे कह दूं? वो चाह यही रहे हैं। सृष्टि मैं क्यों बोलूं? कैसे बोलूंगा मैं? देश को बांटने नहीं। रुकिए चौहान साहब, आप ढींगरा जी को कामयाब मत होने दीजिए ना, जो वो चाह रहे हैं। आप उस पर कामयाब मत होने दीजिए इन्हें। रुकिए आप ढींगरा साहब, मुझे फिर आपकी ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी अगर आप ऐसे इंटरप्ट करेंगे तो। ढींगरा साहब रुक जाइए, ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी मुझे आपकी। एक एक करके बोलने दीजिए, फिर फाइनल कमेंट लेने आपसे डिबेट निकल जाएगी। आपका हक है, मुझे नहीं बोलने देगी, इनको भी ढींगरा नहीं बोलने दूंगा। साहब फाइनल कमेंट लेने आऊंगी आपके पास, अभी चुप हो जाइए। डेमोक्रेसी है, नहीं ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा सर, मुझे म्यूट करवाना पड़ेगा। आपका हक बनता है मेरी ऑडियो, विपक्ष की ऑडियो डाउन कराने का। चलिए ठीक है, आप मेरी ऑडियो ठीक है, क्योंकि विपक्ष का। चलिए सुन रही है जनता, सुन रही है आपको, देख रही है आपको जनता, आप क्या कर रहे हैं, देख रही है जनता आपको क्या कर रही है। मुझे नहीं अनइंटरप्टेड टाइम दिया। स्टॉप दिस मैन। अरे जहां मेरा समय बर्बाद न करे सृष्टि, मेरा समय ना, वो नहीं होना चाह रहे जो मैं। ढींगरा साहब चुप हो जाइए, म्यूट कर दीजिए ना। आप मेरा मैसेज ना जाने दें और बीजेपी की बात ढींगरा साहब की ऑडियो डाउन करवा दीजिए, मैं चर्चा को आगे नहीं बढ़ने देंगे, टाइम ऐसे ही निकल जाएगा सर। आपका दम है, कराइए, आप कर सकते हैं। ऑडियो डाउन करवा दीजिए। सृष्टि समय पहले भी निकालो, पहले भी को जोड़ेंगे। क्यों नहीं करते आप? 10 मिनट बर्बाद कर दी इस व्यक्ति ने। यशवर्धन जी आपसे मैं कमेंट लेना चाह रही हूँ पहले, फिर उसके बाद चौहान जी। सृष्टि मेरी बारी है। सृष्टि चौहान जी आप बोलेंगे। सृष्टि पहले मुझे, चलिए सृष्टि मेरा अधिकार है पहले बोलना। बोलिए चौहान साहब, ये क्या हो रहे हैं? बोलिए सर, आप बोलिए, आप इनको बोलने दीजिए, जनता देख रही है, जनता देख रही है इन्हें, आप बोलिए अपनी बात। मैं क्या बोल लूंगा सृष्टि, मैं क्या बोल लूंगा? आपकी आवाज क्या बोल लूंगा मैं? क्या बोल लूंगा इस बदतमीज के बोलते हुए? ऑडियो डाउन करवा दीजिए। ढींगरा जी सवाल पूछा गया था अशोक जी का और आपने शांति फैला रखी सृष्टि मैं है। ये कह रहा हूँ, बोलिए चौहान साहब, ढींगरा साहब को जनता ने देख लिया, वो क्या कर रहे हैं। आप बोलिए, आप अपनी बात रखिए जी। सृष्टि कांग्रेस को अपने भावी अध्यक्ष की छवि और क्षमता से कुछ नहीं लेना देना। पहली क्वालिफिकेशन है या तो उस खानदान का होना चाहिए जिसके आसपास आज तक घूमते रहे हैं, या फिर कोई पिट्ठू चाहिए इनको, तो दोनों में से कोई भी मिल जाएगा, उसको ही अपना अध्यक्ष बना देंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूं,
कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने ये कहा कि भाजपा की मर्जी का अध्यक्ष नहीं होगा, लेकिन राहुल गांधी होंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा तो राहुल गांधी पे राजी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए राहुल गांधी बहुत सूट करते हैं। हमारे कई सारे विश्लेषक ये बात कहते हैं कि जब तक राहुल गांधी कांग्रेस के शिखर पे रहेंगे तब तक कांग्रेस जो है वो उभर नहीं सकती अपने संकट से। तो मेरी तरफ से पूरा अनुमोदन है, राहुल गांधी बने और वो अपनी पप्पुओं वाली हरकतों से कांग्रेस को समाप्त करने में, महात्मा गांधी के सपने को साकार करने में योगदान दें। एक छोटी सी बात कांग्रेस में एक सिंगल कमेंट, एक सिंगल सेंटेंस कांग्रेस में मैं इतनी देर से सुन रहा था, सृष्टि में एक सेंटेंस बोलने दीजिए। कांग्रेस में जब गांधी परिवार से बाहर का कोई अध्यक्ष आया, कांग्रेस में जब किसी ने गांधी परिवार को चुनौती देने की कोशिश की, चाहे वो पायलट साहब हों, चाहे वो माधवराव जी हों, अस्वाभाविक रूप से मारे गए, अस्वाभाविक अप्राकृतिक मौत मरे। कोई सड़क दुर्घटना में पायलट साहब चले गए, माधवराव विमान दुर्घटना में मारे गए। ये किसी को सहन ही नहीं करते जो गांधी परिवार को चुनौती दे। जो गांधी परिवार को चुनौती दे, ये गुलाम। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र सिंह चौहान जी, केवल ढींगरा साहब, दिलीप यशवर्धन जी और अमित तिवारी मेरे साथ जुड़े। देखिए, अब अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है। कौन होगा अध्यक्ष, अब इसका इंतजार ही करना पड़ेगा। राहुल गांधी इस रेस में है या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल है, भले ही वो नाना कर रहे हो, लेकिन उनका एक फेसबुक पोस्ट जिसमें वो कहते हैं कि जब नाव में बैठे हैं और कह रहे हैं पतवार को हाथ में लेना पड़ता है जब मझधार में फंस जाए, तो ये इशारा कर रहे हैं कि शायद वो अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट करेंगे। फिलहाल चर्चा में इतना ही, देखते रहिए हरियाणा न्यूज।